नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं यूआईपी न्यूज़। भारतीय टीम को हेड कोच के रूप में एक नया नाम मिल गया है, जिस नाम की लगातार उम्मीद की जा रही थी। वो नाम है पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर, जिनका योगदान देखें तो 2007 के टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल और साथ ही साथ 2011 के ओडीआई वर्ल्ड कप के फाइनल में रहा है। यानी जब भी भारत फाइनल्स में पहुंची है और गंभीर मैदान पर मौजूद हैं तो उन्होंने कभी भारत को हारने नहीं दिया। अपनी दोनों धमाकेदार पारियों से उन्होंने भारत को वर्ल्ड कप दिलाने में अहम योगदान निभाया है। यहाँ बात करें उनकी बल्लेबाजी की तो यहाँ पर गौतम गंभीर अपने बयानों को लेकर भी कई बार सुर्खियों में रहे हैं। आईपीएल में हुई लड़ाइयों को लेकर भी सुर्खियों में रहे हैं। साथ ही साथ पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ जो लड़ाइयाँ हुई हैं वो देखा जाए तो एक रिकॉर्ड तोड़ देती हैं जब भी इंटरनेट पर उनकी बात होती है। अभी भी कई सारे रील्स आप देखते होंगे कि जिसमें गौतम गंभीर पाकिस्तानी खिलाड़ियों से लड़ते हुए नजर आते हैं और उसके कमेंट सेक्शन खोलेंगे तो गौतम गंभीर के सपोर्ट में कई सारे फैन यहाँ पर उतर आते हैं। जब उनको यहाँ पर हेड कोच बनाया गया तो उसके बाद भी लगातार एक नया विवाद छिड़ा था, जिसकी चर्चा हमने अपने पिछले एपिसोड में की थी कि किस तरीके से गंभीर की फोटो यहाँ पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के सोशल मीडिया पेज पर पोस्ट की गई और उस पर 97 लिखा गया और इसको एमएस धोनी के साथ जोड़ा गया। लेकिन ये 97 वो था जो उन्होंने 2011 के ओडीआई वर्ल्ड कप में अपनी 97 रनों की पारी खेली थी, जिसमें भारत ने श्रीलंका को फाइनल में हरा के वो वर्ल्ड कप खिताब उठाया था। अब बात करते हैं कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि गंभीर अब हेड कोच की पोजीशन पर आ गए हैं, राहुल द्रविड़ को रिप्लेस कर दिया है और साथ ही साथ अब जो उनकी सैलरी है वो भी बढ़ा दी गई है। ये चर्चा बहुत पहले से हो रही थी कि अगर हेड कोच बदला जाएगा और अगर जो नाम बीसीसीआई को पसंद है अगर वो व्यक्ति हेड कोच का पद लेने के लिए मान जाता है, जिसमें वीवीएस लक्ष्मण थे, गौतम गंभीर थे और भी कई बड़े पूर्व खिलाड़ी थे, हरभजन सिंह का नाम भी यहाँ पर सामने आ रहा था। लेकिन जो कहा जाए फैंस की जो चॉइस थी, जो बीसीसीआई की भी बड़ी पसंद थी, वो गौतम गंभीर थे और ये पसंद कहीं ना कहीं जय साहब ही छलकाते हुए नजर आए कि उनको कोच के रूप में अब जो अगला व्यक्ति चाहिए वो कहीं ना कहीं गौतम गंभीर चाहिए। वो तस्वीरें आपको याद होंगी जब आईपीएल 2024 का फाइनल हुआ, उसके बाद जय शाह और गौतम गंभीर ने मैदान के बीच ही जब ट्रॉफी दी गई कोलकाता नाइट राइडर्स को, उसके बाद बड़े इत्मीनान से दोनों बात करते हुए नजर आए, गले लगते हुए नजर आए और कहा जा रहा था कि आज के दिन ही ये करार हो गया कि अब केकेआर को छोड़कर गौतम गंभीर अब भारतीय कोच बनने जा रहे हैं। यानी फिर दोबारा वो ब्लू जर्सी में दिखेंगे। यहाँ कहा जाए ब्लू जर्सी में टीम इंडिया के साथ खेलते हुए नहीं बल्कि टीम इंडिया का मार्गदर्शन करते हुए नजर आएंगे। लेकिन यहाँ पर अब कहा जा रहा है कि 5 ऐसे बड़े बदलाव गौतम गंभीर कर सकते हैं जिनकी बात लगातार कही जा रही है और जो हमारे दर्शकों को भी लगता है कि ये 5 बड़े बदलाव गंभीर करने आए हैं, क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि गंभीर एक बड़ी आक्रामक अप्रोच अपनाते हुए नजर आएंगे। एक डिबेट सोशल मीडिया पे लगातार यहाँ पर छिड़ी हुई थी इंडियन मेंटेलिटी और ऑस्ट्रेलियन मेंटेलिटी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया टीम का जो ट्रॉफी कैबिनेट है वो देखा जाए तो वो वर्ल्ड कप और न जाने तमाम ट्रॉफियों से भरा हुआ है, चाहे वो मेंस टीम हो चाहे वो वुमेन्स टीम हो। और कहा जाता है कि जब भी ऑस्ट्रेलिया आईसीसी टूर्नामेंट खेलती है तो ऐसे खेलती है कि मानो बस वो कप जीतने आई हो। 2023 में पैट कमिंस एक चर्चा का विषय बन गए थे, क्योंकि उन्होंने बयान दिया था 2023 के क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल के बीच की 1.5 लाख लोगों को एक शांत करने में मजा आएगा और वो उन्होंने करके भी दिखाया। 19 नवंबर 2023 को इंडिया फाइनल हार जाती है, जो कि अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होता है और उसके बाद से चर्चा होती है कि बस एक ही खिलाड़ी या फिर कह लीजिए एक व्यक्ति ऐसा है हमारे पास जो उनको शांत कर सकता है। आईपीएल 2024 का फाइनल हुआ, हैदराबाद और कोलकाता के बीच ये फाइनल खेला गया और आपने देखा कि इस तरीके से एक लोएस्ट टोटल पर हैदराबाद को रोक के बड़े आसानी से कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपनी आईपीएल की ट्रॉफी उठा ली और तभी से कहा जाने लगा कि अगर ऑस्ट्रेलिया को हराना है तो गौतम गंभीर को टीम के साथ जोड़ना होगा। मेंटर के तौर पे जोड़िए चाहे हेड कोच के तौर पे जोड़िए, यहाँ पे जोड़ना ही होगा। और अब ये हेड कोच के तौर पर अब गौतम गंभीर टीम के साथ जुड़ चुके हैं और इन 5 बदलावों की हम बात करेंगे कि जो वो करने वाले हैं, जो हमें लगता है और जो साथ ही साथ दर्शकों को लगता है। यहाँ पर सबसे बड़ा बदलाव होगा कि 2 अलग कप्तान होंगे, रेड बॉल में भी और वाइट बॉल क्रिकेट में। यहाँ पर वाइट बॉल क्रिकेट जो कि टी20 और ओडीआई फॉर्मेट में खेला जाता है और रेड बॉल क्रिकेट वो होता है जो टेस्ट फॉर्मेट में खेला जाता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया के पास व्हाइट बॉल के कप्तान अलग हैं और रेड बॉल के कप्तान अलग हैं, वैसे ही ये
कॉम्बिनेशन बैठाया जाएगा। हालांकि ये कॉम्बिनेशन 2025 में होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बाद बैठाया जाएगा, क्योंकि जय शाह पहले ही ये अनाउंस कर चुके हैं कि रोहित शर्मा ही इन दोनों फॉर्मेट में कैप्टन रहने वाले हैं, यानी इन दोनों आईसीसी टूर्नामेंट में कैप्टन रहने वाले हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा बदलाव है कि कोचिंग में आक्रामकता दिखाते हुए नजर आएंगे। जितने सिंपल और काम कहा जाए राहुल द्रविड़ थे, लेकिन उसके विपरीत ही यहाँ पर गौतम गंभीर हैं। उनका जो अप्रोच है कहीं ना कहीं आक्रामकता दिखाई देती है, चाहे मैदान के बाहर उनके बयान हो, चाहे मैदान के अंदर उनकी लड़ाई। जिस तरीके से आईपीएल में जब वो यहाँ पर लखनऊ सुपर जायंट्स को मेंटर करते हुए नजर आ रहे थे, तब भी उनकी काफ़ी सारी जो लड़ाइयाँ थी वो वायरल होती हुई नजर आई थी। यानी एक आक्रामकता जो टीम को ज़रूरत है आईसीसी नॉकआउट खेलते हुए, और साथ ही साथ चाहे वो नॉर्मल बायलैटरल सीरीज हो, इंडिया जो एक कहा जाए आक्रामकता अपनी खोती हुई नजर आ रही है, उसको वापस गौतम गंभीर ला सकते हैं। तीसरा सबसे बड़ा बदलाव है जो कहा जा रहा है कि सीनियर्स को बड़ी चोट पहुंचेगी, यानी युवाओं को मौका और सीनियर्स की छुट्टी यहाँ पर हो जाएगी। जहाँ पर युवाओं की लाइन में देखा जाए तो कई ऐसे बल्लेबाज हैं जो अभी मौके का इंतजार देख रहे हैं, और कई ऐसे सीनियर्स हैं जिनको लगातार ट्राई किया जा रहा है। भले ही चाहे उनके फॉर्म ऊपर नीचे हो, लेकिन टीम से बाहर नहीं होते। लेकिन गौतम गंभीर इस चीज़ के सख्त खिलाफ हैं। वो यहाँ पर रोटेशन पॉलिसी लाएंगे और यहाँ पर सीनियर्स जो देखा जाए जो टीम में फिट नहीं होंगे उनको तुरंत बाहर करेंगे 1-2 मौका देने के बाद, और युवाओं को ज़्यादा मौका दिया जाएगा। यहाँ पर देखा जाए जब भी कोई टीम सिलेक्शन होता है किसी भी सीरीज के लिए, आईसीसी टूर्नामेंट के लिए, तो मीडिया के सामने खुलकर उस टीम की बात नहीं की जाती कि कौन सा खिलाड़ी अंदर होगा, कौन सा खिलाड़ी बाहर होगा। एक सबसे बड़ा बदलाव यहाँ देखा जाएगा कि मीडिया से खुलकर बातचीत करते हुए गौतम गंभीर नजर आएंगे। आमतौर पर वो जैसे नजर आते हैं कि जब भी मीडिया में कोई बयान देना होता है तो बिल्कुल लाग लपेट नहीं रखते, जो उनके मन में होता है वो मीडिया वालों से कह देते हैं। और जब यहाँ टीम सिलेक्शन होगा गंभीर के अंडर में, तो जब जो भी वो फैसले लेंगे मीडिया के सामने खुलकर सामने आएंगे। जैसे कि T20 वर्ल्ड कप 2024 का ही किस्सा उठा लीजिए, जब यहाँ पर रिंकू सिंह को मेन टीम में नहीं रखा गया तो काफ़ी बड़ा विवाद हुआ, और उस विवाद को कुछ ऐसा सुलझाया गया कि हमें स्पिनर्स की ज़्यादा ज़रूरत है, यानी शिवम दुबे को एक स्पिनर के तौर पर या फिर एक्स्ट्रा गेंदबाज के तौर पर हम देख रहे हैं। लेकिन यहाँ सबने देखा कि दुबे ने एक बार भी अपने हाथ में बॉल नहीं पकड़ी और वो बॉलिंग कराते हुए नजर नहीं आए। एक आखिरी बड़ा बदलाव यहाँ देखा जाए तो सारे फैसले गंभीर ही लेते हुए नजर आएंगे। यहाँ एक बड़ी बात कही जा रही है कि टीम के अंदर के फैसले हों चाहे बाहर के फैसले हों, गंभीर सभी फैसलों में शामिल रहेंगे, और गंभीर यहाँ दिखाते हुए नजर आएंगे कि पूरी टीम में सिर्फ एक गुंडा होगा जो कि खुद गौतम गंभीर होंगे। यानी गौतम गंभीर की अप्रोच या तो भारतीय टीम को फिर दोबारा विश्व चैंपियन बनाएगी, या फिर भारतीय टीम में कुछ ऐसे बड़े बदलाव लाएगी जो पूरी भारतीय टीम की स्थिति बदल कर रख देगी। आपको क्या उम्मीद है कि गंभीर अपने टेन्योर में क्या करेंगे? क्योंकि 2024 जुलाई से लेकर 2027 दिसंबर तक, जिस बीच चैंपियंस ट्रॉफी 2025, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025, 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप, 2026 का T20I वर्ल्ड कप होना है। यानी 4 मेजर आईसीसी टूर्नामेंट है, जिसमें 2027 का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी है। और इन 5 टूर्नामेंट में से कितने टूर्नामेंट टीम इंडिया जीतेगी ये देखना होगा, क्योंकि एक टीम की काबिलियत जब भी पहचानी जाती है जब वो आईसीसी टूर्नामेंट्स के नॉकआउट में जमकर खेलती है, अपने विरोधियों को जमकर मुकाबला करती है और एक आईसीसी ट्रॉफी जीत कर लाती है। तो देखना होगा यहाँ पर गंभीर किस तरीके से काम करते हैं, क्या टीम मैनेजमेंट करते हैं, क्या उनके विवाद विराट या रोहित के साथ हो सकते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि अब सीनियर खिलाड़ियों को आराम दिया जाए, उनको ज़्यादा तवज्जो न दी जाए। अगर उनका फॉर्म ऊपर नीचे है तो उनको तुरंत टीम से बाहर किया जाए। तो ऐसे में क्या युवाओं को मौका मिलेगा या फिर सीनियर प्लेयर नाराज होंगे, देखने वाली बात होगी। और टीम इंडिया कितनी ऊंचाइयों को छूएगी गौतम गंभीर के समय में, आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहें UIP न्यूज़। धन्यवाद।